कहानी क्या मोड़ लेगी जब खूबसूरत हियांग से मालिक और नौकर दोनों को प्यार हो जाता है। किसको मिलेगी हियांग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ड्राइव। दोस्तों, आज की पेशकश में है हिस्टोरिकल रोमांटिक साउथ कोरियन मूवी द सर्वेंट। मूवी के डायरेक्टर है दाई वो किम और IMDb रेटिंग 6.4 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को पूरा एंजॉय करें। एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट पक्का से करें। इंस्टाग्राम में भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका साथ, आपका मोटिवेट करना ऐसे वीडियोस लाने में हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। ऐसी कहानी जिसे लिखने के लिए हर एक लेखक बेताब है। कहानी है एक गुलाम की, बांजा। कुछ 30 साल पहले शुरू हुई थी। बांजा नया गुलाम बनकर मालिक मियांग के यहाँ आया था। उसे नौकरों के कमरे में माया नाम के आदमी के साथ ठहराया गया, जो औरतों के मामले में काफ़ी बदनाम था। एक शाम बांजा मालिक के साथ शराब खाने में गया और वहाँ मालकिन की बेटी हयांग को गाना गाते देख उसे पहले ही नज़र में वो भाग गई। इधर उसके मालिक मियांग को भी वो जच गई। उसने बाद में बांजा को उसके पास अपने लिए बात करने को भेजा। इतने में वहाँ एक और दावेदार आ गया। वो भी हियांग के साथ समय गुजारना चाहता है, जिसपे मियांग और उसके बीच अनबन शुरू हो गई। तभी बांजा ने उसे उठाकर जमीन पे पटक दिया। ये देखकर वहाँ खड़ी हियांग और उसकी दासी दान दोनों ही बहुत प्रभावित हो गए। शाम को जब उसने माया को आज का सारा किस्सा सुनाया, तभी उसने झट से उसकी नफ्स पकड़ ली कि उसे हयांग पसंद आ गई है, जिसे बांजा भी मना नहीं कर पाया। उसने उससे कहा, सबसे पहले तुम्हें उसकी दासी दान को हाथ में लेना होगा, तभी तुम हयांग का दिल जीत पाओगे। यहाँ हयांग भी अपनी माँ को कल रात का वाक़या बता रही है। उसकी माँ ने कहा, शर्त लगा लो, बांजा दोबारा यहाँ तुमसे मिलने आएगा। और हुआ भी यही। बांजा आया तो सही, लेकिन वो मालिक मियांग की तरफ से मिलने का प्रस्ताव लेकर आया। माया के बताए हुए तरीके से उसने दान को अपनी बातों में मना ही लिया और वो हयांग को लेकर आने को तैयार हो गई। अगले दिन वो सभी एक मनमोहक झरने के पास मिले, पर मियांग और हयांग में कुछ खास बातें नहीं हो रही। बांजा को गोश्त सेकते हुए हयांग आश्चर्य से उसे देखने लगी, जिससे मियांग को जलन का अनुभव हो रहा। जब हयांग वहाँ से उठकर जाने लगी, उसका पाँव फिसल गया और पैरों में मोच आ गई। बांजा उसे अपनी पीठ पे लाद कर घर छोड़ता है। लौटते वक्त रास्ते में मियांग ने बांजा से एक अजीब बात कही कि वो जानबूझकर उसे पीठ में लाद कर नहीं गया, ताकि हयांग उसका तवज्जो पाने की कोशिश करे। बांजा ने ये सारी बातें माया को बताई और ये भी कहा कि वो हयांग को बहुत पसंद करता है। थोड़ा रुककर फिर माया ने कहा, मैं वैसे तो किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाता, लेकिन तुम्हारे समय की नज़ाकत को देखते हुए तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ, क्योंकि हयांग ने मियांग को एक सम्मोहक खत लिखकर अपने घर मिलने बुलाया है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कोई और है जो इन सब में उसकी मदद कर रहा है। माया सही निकला। हयांग की माँ उसकी मदद कर रही है मियांग का दिल जीतने के लिए। बांजा के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी उसका भविष्य मियांग के साथ ही सुरक्षित है। कहे समय पे मियांग पहुंचा। पूरा दिन वो साथ गुजारते हैं। इधर बांजा उन्हें छुपकर देख रहा है। अगले दिन मियांग ने बांजा से झूठ कहा कि उसने हयांग के साथ रात गुजारी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता है बांजा उसके रास्ते का कांटा बन सकता है। जब माया को ये बात पता चली, उसने कहा, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि उन दोनों में कुछ हो, तुम्हें पहल करनी होगी। उसी दिन आधी रात वो हयांग के कमरे में चुपके से दाखिल हुआ। हयांग चौंक कर उठी, पर पहले से ही उसे पसंद करती हियांग उसे कुछ करने से रोक नहीं पाई और बांजा उसके साथ हम बिस्तर होने में कामयाब हुआ। बांजा को लगा कि अब हयांग सिर्फ उसकी है, पर अगले ही पल एक अजीब बात हुई। हयांग ने बांजा से एक खत लिखवाया। उन दोनों ने एक साथ रात बिताई और इसके बदले वो अपने मालिक मियांग को उसके करीब आने में मदद करेगा। ना चाहकर भी बांजा को वैसा करना पड़ा। अगले दिन वो और दासी दान कमरे के बाहर बैठे हैं। अंदर कमरे में मियांग और हयांग साथ हैं। मियांग के चले जाने के बाद हयांग ने बांजा से कहा,
म्योंग के साथ रहना मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरी माँ ऐसा चाहती है। पर बांजा उसे बहुत प्यार करता है। साथ ही उसे पता है कि वो एक निचले वर्ग से है। जैसे वो मजबूर है वैसे ही हयांग भी मजबूर है। ये सब पता चलने पे माया ने बांजा को खबरदार किया कि हयांग की माँ एक बहुत ही शातिर औरत है। पर बांजा अब पीछे नहीं हट सकता। वो अपने दिल के हाथों मजबूर है। इधर म्योंग ऊंचे पद की परीक्षा के लिए पढ़ाई के सिलसिले में कहीं दूर जा रहा है। उसने बांजा को एक काम दिया कि वो चुपके से वो खत चुरा लाए जो हयांग ने उसके साथ रात गुजारने के बाद उसे लिखवाया था। यहाँ बांजा की तरह म्योंग से भी हयांग ने एक खत लिखवाया था जिसमें हयांग ने उससे शादी का वादा किया है। हयांग ने बांजा को खत चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में उसने म्योंग के खत की जगह उसी का लिखा खत उसे दिया जो बांजा से ही उसने उस रात लिखवाया था। अनजान बांजा वो खत लेकर म्योंग के पास गया और उसकी पोल खुल गई। गुस्से में म्योंग ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इधर म्योंग के चले जाने के बाद हयांग की माँ की आंखों में धूल झोंककर बांजा उन्हीं के यहाँ काम पर लग गया और सभी के नज़रों से बचकर दोनों साथ समय गुजारने लगे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन बांजा को फिर भी मन में एक डर सताता रहता है जो कि एक दिन हकीकत में बदल गया जब 2 साल बाद म्योंग बड़ा दरोगा बनकर वापस आया। चूँकि म्योंग अभी अभी दरोगा बना है, वो एक ऐसे मुकदमे की तलाश में है जिससे वो अपना नाम बना सके। एक दिन उसकी मुलाकात दासी दान से हुई जो अब हयांग के लिए काम नहीं करती, पर उसने उसे बांजा और हयांग के बारे में सब बता दिया। अंदर से खार खाया हुआ म्योंग कोई चाल सोचने लगा। कुछ दिनों बाद वो हयांग के घर की तरफ मुड़ा जहाँ काम करता हुआ बांजा उसे मिला। बांजा ने बहाना बनाते हुए कहा कि हयांग की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए वो उससे नहीं मिल पाएगी। जब म्योंग फिर भी नहीं माना तब एक तरह से बांजा ने उसे धमकी दी कि अब वो उसका पीछा छोड़ दे। यहाँ हयांग बांजा के साथ खुश तो है, पर वो म्योंग से मिलना भी चाहती है, देखना चाहती है कि क्या अब भी वो उसमें दिलचस्पी रखता है। फिर दोनों मिले और उन्होंने साथ में समय भी बिताया। अब यहाँ म्योंग ने एक ज़बरदस्त चाल चली। उसने शहर के एक ऊंचे पद अधिकारी जो कि लड़कीबाज है, उसके सामने हयांग के तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। उसे पाना नामुमकिन है, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आती। तुम भी चाहो तो कोशिश करके देख लो। उकसाया हुआ अधिकारी हयांग के माँ के शराब खाने पहुँचा, जहाँ पहले तो उसने उससे मिलने की जिद की और फिर बाद में ज़बरदस्ती उसके साथ समय बिताने की। इस स्थिति से हयांग को बचाने के लिए बांजा बीच में आया, जिस वजह से उसे बहुत मार भी पड़ी। इसी के साथ हयांग को उस अधिकारी ने बंदी बना लिया। स्थिति को हाथ से बाहर जाते हुए देख उनको मजबूरन शहर के बड़े दरोगा यानी म्योंग के पास मदद की गुहार लगाने जाना ही पड़ा और इस सब में म्योंग को मज़ा आ रहा है। उसी अधिकारी के यहाँ समारोह चल रहा है। किसी को नहीं पता कि हयांग को उसने कहाँ छुपाया है। तभी बांजा अपने कुछ साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा और हयांग को छोड़ देने की गुहार लगाने लगा। पूरी भीड़ वहाँ जमा है। बेचारे बांजा और उसके साथियों को बहुत मारा गया। अंत में दरोगा म्योंग आया। उसने हयांग को वहाँ से बरामद किया, साथ ही अधिकारी को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन कहानी अभी बाकी है। म्योंग के बदले की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसने सबके सामने हयांग को बदचलन करार दिया और कहा इसके खुद के नौकर सहित बहुत से मर्दों के साथ गैर संबंध है। आखिर में हयांग ने अपना इक्का निकाला और म्योंग का लिखा वही खत सबके सामने पढ़ा, जिसमें उसके साथ संबंध की और उससे शादी करने की कसम लिखी हुई थी। जिसके बाद म्योंग के पास और कोई चारा नहीं बचा। उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरन हयांग को अपनाना पड़ा। इधर बांजा दरोगा के कैद में है, पर कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई दे रही है। दरअसल ये सब म्योंग की योजना थी, जिसके बारे में हयांग को उसने उसी दिन बता दिया था जब दोनों मिले थे, क्योंकि इस तरह वो अपना तरक्की का रास्ता बना सकता है। साथ ही हयांग इस नाटक के लिए इसीलिए राज़ी हुई ताकि उसे म्योंग के साथ एक नई शुरुआत का मौका मिल सके। उसकी ज़िंदगी में प्यार तो है, लेकिन लोगों की नज़रों में वो इज्जत नहीं है। आखिरकार वो एक शराब बेचने वाली की बेटी है जिसके पास बाप का नाम तक नहीं है, और बांजा उसे ये इज्जत कभी नहीं दिला सकता।
लेकिन अहम वक्त पर म्योंग ने उसे धोखा दिया और बदनाम किया। तभी उसने उसी खत के सहारे पासा पलटा। अब म्योंग ना चाहते हुए भी हयांग के साथ फंस चुका है। हयांग ने म्योंग से बांजा को कैद से बाहर निकालने को कहा, नहीं तो वो इस नाटक के बारे में सबको बता देगी। म्योंग को ये करना ही पड़ा। गुस्से का मारा म्योंग उन दोनों से बदला लेने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा और एक दिन मौका देखकर उसने हयांग को चट्टान से नीचे ढकेल दिया, जहां से बांजा उसकी जान बचाकर भागा। कई सालों तक म्योंग ने उनका हर कहीं पीछा किया, उनको पकड़ने का हर संभव प्रयास किया। अब बांजा लेखक को लेकर एक जगह गया जहां हयांग एक गुड़िया के साथ खेल रही है। लेखक उसे देख एकदम से दंग हो गया। उस हादसे के बाद हयांग अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी बांजा ने उसे नहीं छोड़ा। लेखक ने कहा, मैं ज़रूर तुम दोनों की प्रेम कहानी लिखूंगा। फिर बांजा ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। इस कहानी में मैं नहीं होना चाहिए, सिर्फ हयांग और म्योंग होने चाहिए। ये ऐसी कहानी थी जिसका सुखद अंत नहीं हुआ और इस कहानी में तो सबसे बड़ा खलनायक मैं हूँ। अगर मैं नहीं होता कहानी में तो हयांग की आज ये हालत ना होती। तुम ये लिखना कि उन दोनों को पहले ही नज़र में प्यार हुआ, फिर म्योंग का उसने वापस आने का इंतज़ार किया और वापस आकर म्योंग ने उससे शादी की। तभी बर्फ़ गिरने लगी। जिस तरह बांजा ने पहली बार हयांग को अपनी पीठ पे लिया था, वैसे ही वो उसे पीठ पे लेकर घुमाने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस रही है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। प्यार का मज़ा टुकड़ों में ही मिलता है, वरना किसी के लिए पूरा प्यार भी अधूरा है और कोई अधूरे में भी पूरा है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।